मेरे बच्चे, तुम्हारा आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होने वाला है। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होने वाली है तुम पर कि अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए अपनी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बहुत इंडिपेंडेंट होने वाले हो और जहां माता लक्ष्मी है वहां भगवान विष्णु भी है, जिनकी जिनकी कृपा से समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, तुम्हारा विजडम बढ़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, जिससे तुम्हें आने वाले भविष्य के निर्णय लेने में मदद मिलेंगे। तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हें खुशी मिलेंगे। कनौई तक तुम सब कुछ लोगों की सोच कर करते थे, दूसरों की खुशी के लिए कर रहे थे, लेकिन अब तुम अपने लिए जोगे और तुम्हारे इस बदले हुए रूप को देखकर सब हैरान हो जाएंगे। तुम्हारे बुरा चाहने वाले तुमसे डरने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें संसार के सारे भौतिक सुख मिलने वाले हैं। घर खरीदना चाहते हो, कार, कपड़े, जेवर, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, निकट भविष्य में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और जो लोग तुम्हें इन खुशियों से वंचित रखना चाहते थे, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा पड़ने वाला है, क्योंकि अगर तुम पढ़ाई भी करते हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, उसके बाद भी तुम्हारी आमदनी के रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हें ऐसे अवसर मिलने वाले हैं। तुमने अपनी इच्छाएं को बहुत दबा कर रखा है मेरे बच्चे, क्योंकि अतीत में और आज भी तुमने बहुत संघर्ष देखा है, लेकिन आने वाला भविष्य तुम्हारे अंदर इस बुरे वक्त के लिए भी ग्रेटर बना देगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मुझे इसी बुरे वक्त के लिए धन्यवाद कहोगे कि माता, उस वक्त की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। अगर मैंने वहाँ सब कुछ ना देखा होता तो मुझे इतना कुछ कभी ना मिलता। माँ, आज मुझे समझ में आता है कि आप तब मुझे सब्र धैर्य रखने को क्यों कहती थी, क्योंकि उस धैर्य के बदले आप मेरी किस्मत में इतना कुछ लिख रही थी। आज मुझे आपके लिए एक एक परीक्षा का मायना समझ में आ रहा है माता, और मैं बहुत आभारी हूँ आपका। मैं नादानी में बस तब रोता रहता था, छोटी छोटी बातों पर मेरा मन बेचैन होने लगता था, तब मैं आपके इशारे को समझ नहीं पाया माता। पर आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे खुद की मूर्खता पर हंसी आती है। धन्यवाद माता की। मेरी लाख शिकायतों के बाद भी आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, तुमने जहाँ जन्म लिया है वहाँ से बाहर निकलने के बाद ही तुम्हें जीवन में सफलता मिलेंगे। रे किस्मत में वेल्थ सक्सेस अबेंडेंस लिखा है तुम्हें। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन मिलने वाला है। बिजनेस में मुनाफा होगा। तुम्हारा जीवन आसान होने वाला है और बहुत बड़े बदलाव होंगे। अब इस जीवन से तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेंगी। इतना कुछ मिलेगा तुम्हें बहुत जल्द ही। तुम उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करोगे और अपनी दबाई हुई हर इच्छा को पूरा करोगे। वह जीवन जियोगे तुम जो तुम हमेशा से जीना चाहते थे, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस दुनिया में घूमना होगा। लोगों से मिलने की जरूरत है। तुम्हें एक कमरे में बैठकर तुम्हें यह सब कुछ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। इसीलिए तुमने यह जो धारणा बना रखी है कि माता, मुझे किसी पर यकीन नहीं करना है, किसी से नहीं मिलना है, किसी की बातों में नहीं आना है, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना है मेरे बच्चे, और मैं तुमसे किसी और पर यकीन करने को कह भी नहीं रही हूं। मैं तो चाहती हूं कि तुम खुद पर यकीन करो। अगर तुम अच्छे इंसान हो, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तो तुम्हें अच्छे लोग भी मिलेंगे। इस बात पर यकीन करो और अपनी माता की बनाई प्यारी दुनिया में निकलो। अपने डर से, अपने अतीत से बाहर निकलकर फिर से लोगों से मिलो, उनके साथ बैठो। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और वह लोग ही तुम्हें तुम्हारे अच्छे कामों का फल देंगे। वह मेरे द्वारा भेजे गए लोग हैं जो तुम्हारी मदद करें। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को चुनौती दो। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें कुछ बड़े रिस्क भी लेने होंगे। खुद पर यकीन करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ। अपने लिए समय निकालो, अपने सपनों पर ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, हर पल मेरा नाम लेकर काम शुरू करो। नॉइस तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने वाला संगीत है, जिसमें तुम्हारा बुरा चाहने वाले, तुम्हारे रिश्तेदार भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक रहेगी कि अब किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं बचेगी। मेरे बच्चे, वह लोग बहुत दूर खड़े होकर तुम्हें जश्न मनाता हुआ देखेंगे, तुम्हें खुश देखेंगे, और जो लोग तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करते थे,
वह अपनी की हुई एक एक प्रार्थना की माफ़ी मांगेंगे और अब वह रोएंगे, इसलिए रो मत, अब रोना छोड़ दो, अब तो खुश होने का वक्त आ गया है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम्हारे सारे मेटालिस्ट सपने पूरे होने वाले हैं। तुम्हारा बुरा सोचने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद होने वाला है। मेरे बच्चे, इस पूरे समाज के सामने उनके मुंह पर एक बहुत जोरदार तमाचा पड़ने वाला है। उनके लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हें सफलता मिल ही गई। उनके लाख षड्यंत्र रचने के बाद भी, बार बार तोड़ने के बाद भी, तुम्हें इतनी बार चोट पहुंचाने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर हंसी है और उन सब का दिल रो रहा है। उनके जीवन में दूर दूर तक कहीं खुशियां नहीं है, सफलता नहीं है। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, उनके अंदर रहम होता है, घमंड होता है, उनको ना तो मेरी भक्ति का कभी मिलती है, ना ही माता लक्ष्मी की कृपा कभी मिलती है। कोई भी देवी देवता उनका साथ कभी नहीं देते हैं। इसीलिए आप उठो और जश्न की तैयारी करो। अपने मन के इस कमरे से बाहर निकलो और खुद पर यकीन करके फिर से लोगों पर यकीन करना सीखो। मेरे बच्चे, जो हमेशा निस्वार्थ मन से दूसरों का भला सोचते हैं और हमेशा दूसरों का भला करते हैं, बस तुम अभी ऐसे लोगों से मिले नहीं हो, और जब तुम ऐसे लोगों से मिल जाओगे उस दिन से तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जनवरी से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे लिए है। जीवन में खुशियां लेकर आएगा, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, आज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे। अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए, खुलकर हंसोगे, घूमने फिरने जाओगे और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थी, पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अब बहुत सारे अवसर देने वाला है। क्नॉइस, जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली हैं। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। मेरे बच्चे, इसलिए यही क्नॉइस्य पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, अब तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो, तो यही चीज़ सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माता सबसे ज्यादा खुश तभी होती है, और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो, इसलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइंस देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम उस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किसमें है। तुम अब अपनी माता की शक्तियां से जुड़ गए हो। अब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम ना लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशियां तुम्हारे पीछे भागेंद्र ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वो लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे।
और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे बच्चे पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तुम उन्हें माफ़ करके अपने बगल में बैठा, पर हमेशा याद है रखना कि सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है। और जिन लोगों की खुद को इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे बच्चे, जिसको तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफ़ी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे, तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। ये तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी, उतना ही अच्छा होगा और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का समय स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकालकर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को चला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकालकर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुश है। वेश्यों का स्वागत करने के लिए माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यह रिश्ता आपको उन पुराने पैटर्न को छोड़ने का अवसर भी प्रदान करता है जो अब आपकी सेवा नहीं कर रहे थे। रिश्ते चाहते हैं कि आप देखें कि इस व्यक्ति ने आपको कैसे उन आदतों, मान्यताओं या संबंधों को छोड़ने में मदद की जो आपको पीछे खींच रहे थे। वे इसलिए खास थे क्योंकि उनकी उपस्थिति ने आपके जीवन के उन क्षेत्रों को उजागर किया जहां आपको विकास की आवश्यकता थी। यह प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं थी, लेकिन फरिश्ते आपको याद दिला रहे हैं कि यह आवश्यक थी। उनके माध्यम से आपने उन चीज़ों को छोड़ना सीखा जो अब आपकी आत्मा की यात्रा के साथ मेल नहीं खाती थी। फरिश्ते यह भी कह रहे हैं क्नोइस कि परिवर्तन इस रिश्ते में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। हे प्रिय आत्मा, एंजेल आपकी ओर तो दृष्टि रखते हैं। इस बात की पुष्टि वे कई बार कर चुके हैं। विकास एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है। यह परिवर्तन वृद्धि और रूपांतरण को गले लगाने के बारे में है। क्नोइस, यह व्यक्ति इसलिए खास था क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में गति और प्रगति की भावना लाई, चाहे वह उनके अपने व्यक्तिगत विकास के माध्यम से हो या आपके भीतर की गई प्रेरणा के माध्यम से। यह रिश्ता निरंतर विकास का था। फिर रिश्ते चाहते हैं कि आप इस पर विचार करें, क्नोइस, कि इस व्यक्ति ने आपको नए अनुभवों की ओर कैसे अग्रसर किया। चाहे वह यात्रा के माध्यम से हो, नई क्षमताओं को सीखने के माध्यम से, या एक आध्यात्मिक यात्रा पर जाने के माध्यम से, वे एक मार्गदर्शक थे जो आपको आपकी आत्मा के नई क्षेत्रों में ले जा रहे थे। फिर इस पे आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि यह रिश्ता केवल उस प्रेम के बारे में नहीं था जो आपने साझा किया था। यह आपकी आत्मा के विकास के बारे में था। इस व्यक्ति को आपके जीवन में इसीलिए रखा गया था ताकि आप अपने सच्चे सुख के साथ अधिक संरेखित हो सके। अपने उच्च उद्देश्य के साथ इस संबंध के माध्यम से आप अपनी आंतरिक बुद्धि से जुड़ने, खुद पर अधिक गहराई से विश्वास करने और उस तरीके से ठेके जीने में सक्षम हुए जो आपकी आत्मा की इच्छाओं को दर्शाता है। यह व्यक्ति इसलिए खास था क्योंकि उन्होंने आपके आध्यात्मिक यात्रा के एक नए अध्याय को अनलॉक किया जिसे आप अकेले नहीं देख सकते थे। इस रिश्ते में आपने धैर्य का मूल्य और चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देने के महत्व को भी सीखा। फरिश्ते कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने आपको सिखाया कि विकास को जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। एंसेस्टर्स साइन दे रहे हैं, जैसे एक बीज फूल में खिलने में समय लेता है, वैसे ही इस रिश्ते को भी समय और पोषण की आवश्यकता थी। फिर रिश्ते चाहते हैं कि आप इस पर विचार करें कि इस व्यक्ति ने आपको धैर्य की कला प्रक्रिया पर विश्वास करने की शिक्षा दी और यह समझने की कि विकास अपने दिव्य समय में होता है। वे इसलिए खास थे कि क्योंकि उन्होंने आपको दिखाया कि सच्चा विकास समय लेता है और यह इंतजार के लायक होता है।
प्रिय बच्चा, फरिश्ते चाहते हैं कि आप समझे कि यह रिश्ता आपकी यात्रा का एक पवित्र हिस्सा था। यह व्यक्ति आपके जीवन में क्षणिक उपस्थिति नहीं थे। वे एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक और आपकी आत्मा की विकास में एक साथी ठिकादी तमाकिया इसमें एक साथी थे। वे इसलिए खास थे क्नॉइस में कभी भी पलटकर अब पीछे नहीं देखूंगा। उन नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो मैं अब वह व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसरों का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। माता, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है क्नॉइस, तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी और तुम्हारे सारे शत्रुओं का सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करूंगी। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होगी, बहुत जलन होगी उन लोगों को तुमसे, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए, तो लोगों की दुष्ट बातों से तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी सच्चाई पर और अपनी शक्तियां पर यकीन रखना कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे, और जब तुम अपने सपनों के लिए जीने लगोगे, लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे, उनकी बातों पर व्यर्थ में रोना छोड़ दोगे, तभी तुम्हारे सपने पूरे होंगे। और तभी यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए जाएगी, क्योंकि वह नकारात्मकता तुम्हारे अंदर बस गई है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हारे दिमाग में बस गई है वह नकारात्मकता, तो उन सारी बातों को पीछे छोड़कर आज से बस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ क्नॉइस, और आने वाले अवसर के लिए और खुशियों के लिए तैयार हो जाओ। तुमसे जो कुछ भी छीना गया है उसे 100 गुना ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। गले 11 दिन में मेरा वह न्याय देखोगे। डिवाइन ने सारी योजना बना ली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे अगले 11 दिनों में, जिससे तुम्हारा डंका बजेगा, तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर तुम्हारी जीत का तमाचा पड़ने वाला है। जो लोग तुमसे तुम्हारी सच्चाई का सबूत मांग रहे थे, उन्हें अब मैं सबूत दूंगी और तुम्हारे हक में गवाही भी ये लोग ही देंगे। अपने सारे पाप वो खुद को भूलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें टीटी के 30 आए के तुम्हें अभी कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा, पर अगले 11 दिन में बाजी पलट जाएगी और फैसला तुम्हारे पक्ष में आएगा। तुम्हारी जीत होगी। अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे साथ लोगों ने इतना बुरा किया, बहुत बुरा बर्ताव किया गया है तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा क्यों ली, तुम्हें एक एक घटना के पीछे छुपी मेरी प्लानिंग समझ में आएगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा था, तुम्हें यह सब कुछ समझ में आएगा अगले 11 दिनों में। तुम्हें लग रहा तुम्हारे शत्रु अपने रचे षड्यंत्र में सफल हो रहे हैं, पर अब तुम्हें समझ आएगा कि जितनी चाल वह तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे, तुम उतना ही अपनी सफलता के करीब जा रहे थे। बस कुछ टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक आदतों से तुमने जो रिश्ते बना रखे हैं, उस अटैचमेंट को छोड़ दो। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसीलिए जिद छोड़ दो कि मुझे यही चाहिए माता, और हर हाल में चाहिए। खुद को मेरे चरणों में सरेंडर कर दो कि मेरी माँ जो करेंगी मुझे मंजूर है, फिर तुम मेरे चमत्कार देखोगे क्नॉइस। मेरे बच्चे, डिवाइन तुम्हारे सामने बहुत बड़ा सच ला रही हैं, उसे एक्सेप्ट करो। इस टॉक्सिक बंधन से, टॉक्सिक आदतों से खुद को आज़ाद कर दो। मेरे बच्चे, जिन भी लोगों की वजह से या अपनी किसी आदत की वजह से तुम अपना कीमती समय, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे थे, क्नॉइस डिवाइन एनर्जी तुम्हें इन आदतों से, इन लोगों से फ्रीडम दिलाने वाली है। तुम्हें सक्सेस मिलने वाली है और जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारी बहुत बड़ी चीजें हैं। इन 11 दिनों में लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारी सच्चाई समाज के सामने आएगी, और जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके असली चेहरे भी सबके सामने आएंगे। तुम्हें काम मिलेगा, नाम सम्मान मिलेगा। जो तुमने सोचा नहीं था वह सब मिलने वाला है। तुम्हें अगले 11 दिनों में तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मेरे बच्चे, बस अपनी अच्छाई पर यकीन रखो और खुद को विचलित मत होने दो। नॉइज, अपने मन को शांत रखो और मुझ पर यकीन रखो। तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आने लगा है।
गुस्से में कुछ भी बोल देते हो तुम जिस बात पर तुम्हें खुद अफसोस होता है, ये क्रोध तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है।